दोस्तों हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय फॉरेक्स बेबी स्टेप सीरीज। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है व्हाट इज ट्रेडेड इन फॉरेक्स। ठीक है, फॉरेक्स में आप क्या ट्रेड कर सकते हो। जैसे आप स्टॉक मार्केट में कैसे स्टॉक को करते हो ट्रेड, ठीक है ना, इसमें आप करेंसी के बदले में करेंसीज को ट्रेड करते हो, यानी कि मनी आप ट्रेड करते हो, मनी के बदले मनी। पैसा ही आपका सब कुछ है यहाँ पे। अब इसमें कैसे होता है वो ट्रेड, वो आपको मैं बता देता हूँ। ये देखिए, सिंपल आंसर इज मनी सिंप्लीफाई करेंसीज। ठीक है, इसमें जब आप मनी खरीदते हो, अब मैं जब बोलता हूँ कि आपको मनी के बदले मनी खरीदना होता है, तो इसमें कोई फिजिकल नहीं होता है कि आपने आज इतने लोट ले लिया, इतना ले लिया करेंसी यूएसडी आईएनआर के बदले। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये पूरा जैसे स्टॉक मार्केट में होता है ऐसे ही यहाँ पे होता है। इसमें करेंसी पेयर्स होती है अलग अलग कंट्रीज की, ठीक है ना। जैसे हमारा यूएसडी आईएनआर हो गया, तो ऐसे ही आप इसमें करेंसी की कंपैरिजन में आपकी कंट्री की करेंसी है वो दूसरे कंट्री की कंपैरिजन में कितनी स्ट्रॉन्ग है, वो आप चार्ट देख के या तो कोई भी अलग आपका जो है व्यू, वो उसको देख के आप उसके ऊपर बेट करते हो। ठीक है ना, उसको बोलते हैं करेंसी ट्रेडिंग। यानी अगर आप मान लीजिए आज यूएस की करेंसी के ऊपर पाउंड लगाते हो, ठीक है, बेट में, तो क्या होता है कि आपने पूरा जो कंसीडर किया वो उसकी इकोनॉमी को कंसीडर करके ये फैसला लिया कि हाँ, अब ये यूएस की जो है इकोनॉमी अब ज़्यादा ग्रो करेगी इस साल में, या तो इस दिन में, या तो कोई भी जो उसका न्यूज़ वगैरह वो आता है वो सब आपका एनालिसिस करके। ठीक है, तो उस दिन क्या है, आपका रेट डॉलर का अप रहता है, तो आप उसके हिसाब से इसमें डायरेक्ट स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हो। उसको बोलते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी ट्रेडिंग। ठीक है ना, तो पूरा इसमें ऐसे ट्रेड होता है, समझ गए। ये देखो लिखा है ना, इन जनरल द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी वर्सेस अदर करेंसी इज रिफ्लेक्शन ऑफ कंडीशन ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है ना, अगर आप किसी एक देश की करेंसी को एक्सचेंज करते हो तो डायरेक्टली आप उस देश की करेंसी की, उस देश की आप इकोनॉमी पे ट्रेड कर रहे हो। ठीक है ना, ऐसा इसका मतलब होता है। जैसे कैसे स्टॉक मार्केट में आप अगर कोई एक शेयर्स लेते हो तो किसी एक कंपनी का पूरा एनालिसिस करके आप उसके ऊपर बेट लगाते हो, वैसे ही आप इसमें अगर कोई किसी भी देश की करेंसी के ऊपर आप बेट लगाते हो तो वो आप पूरी इकोनॉमी के ऊपर आप बेट लगा रहे हो, उसका मतलब ये होता है। अब इसमें तो 80 से ज़्यादा देश की करेंसीज है, तो इसमें जो मेजर करेंसीज है वो आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, केड है, जीबीपी, यूरो, जेपीवाई, एयूडी, सीएचएफ, यूएसडी। देख, ये मेजर करेंसी पेयर है सबसे ज़्यादा। इसकी कंपैरिजन में इसके साथ में जो भी करेंसी पेयर होगी उसमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ठीक है ना, यूएसडी, फिर ये जीबीपी और ईयूआर यानी यूरो। ये तीन करेंसी के पेयर में जो भी करेंसी साथ में होगी उसमें आपको सबसे ज़्यादा वॉल्यूम दिखेगा। तो आप ये मेजर करेंसी पेयर इसको बोलते हैं फॉरेक्स मार्केट में। इसके अलावा दो होते हैं, माइनर करेंसी और एक्सोटिक करेंसी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अभी के लिए मेजर करेंसी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो बाकी जो इसमें होता है, जो वॉल्यूम होता है, इसका जो कोड है और
कंट्री और करेंसी ये पूरा बॉक्स दिया गया है यहाँ पे कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, ये कोड है, मान लीजिए ये CHF का अलग हो रहा है सबसे, बाकी तो आप पहचान लोगे। ठीक है, CHF यानी स्विट्जरलैंड, और करेंसी का को क्या है नेम, फ्रैंक, इसलिए उसको बोलते हैं स्विस फ्रैंक। ठीक है, CHF। तो ऐसे पूरा कोड होता है कंट्री का। और जो पेयर आपको दिखेगी टर्मिनल पे जहाँ पे आप ट्रेड करोगे, वहाँ पे आपको ऐसे पेयर दिखेगी, यूरो USD। ठीक है, यूरो USD JPY, ऐसा करके आपको पेयर वहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डिकोड किया है, NZD का मतलब क्या है। ठीक है, NZ यानी पहले जो अक्षर होते हैं उसको बोलते हैं कंट्री नेम, और जो लास्ट वाला है डी, उसको बोलते हैं करेंसी नेम। NZ यानी न्यूजीलैंड, और डी यानी डॉलर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही था। तो समझ गए होंगे आप, मुझे आशा करता हूँ कि मैं आपके साथ जो शेयर किया वो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और मेजर करेंसीज के बारे में आप, और इसमें क्या ट्रेड होता है, तो आप पूरे इत्मीनान से और इसको पूरे अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।